सिलेक्शन का सपना तो हर कोई देखता है, सिलेक्शन की चाहत तो हर किसी की होती है, लेकिन इस सिलेक्शन को पाने के लिए जो संघर्ष का तप है, इसे हर कोई नहीं कर पाता। बट जो स्टूडेंट्स इस संघर्ष के तप को करने के लिए रेडी होते हैं और अपना बाकी सारी चीजें छोड़ करके, मौज मस्ती छोड़ करके, इस कंपटीशन के महायुद्ध में कूद करके भाई साहब जी जान से लग करके मेहनत करने के लिए रेडी होते हैं, वो जरूर अपनी सफलता की कहानी लिखते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जी हाँ, इसी के साथ आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल वर्सेस सीपीओ, कौन सा है आपके लिए बेहतर ऑप्शन, किसकी तरफ आपको जाना चाहिए, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, आप कैसे तैयारी कर सकते हो, कौन सी पोस्ट पर जाओगे, इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा को करने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि 2025 ये चल रहा है, तो 2025 में नोटिफिकेशन आएगा, कब आपका एग्जाम होगा, एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है उसकी क्या क्या प्रावधान है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम बात करें टेंटेटिव कैलेंडर की जो एसएससी ने जारी किया था, इसके तहत कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, मैं अभी एज लिमिट वगैरह सब कुछ बताऊंगा, तो सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो है टीयर 1 का एग्जाम है, इसके नोटिफिकेशन 22 अप्रैल 2025 को आ जाएंगे, 21 मई तक ये नोटिफिकेशन चलेंगे, आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और जून जुलाई ये टेंटेटिव डेट है एग्जाम्स की। वैसे ही सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, याद रखना सीपीओ के तहत आप जो है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। इसके अलावा जो सीएपीएफ है, यानी कि बीएसएफ हो गया, आपका सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, इन सभी जगह पर भी आप जो है सब इंस्पेक्टर बन सकते हो इसके तहत। इसमें जो पोस्ट होती है ना भैया, वो सब इंस्पेक्टर की होती है, चाहे आप एसएसबी में बनो, चाहे आईटीबीपी में बनो, सीआरपीएफ में बनो, सीआईएसएफ में बनो, बीएसएफ में बनो या दिल्ली पुलिस में बनो, एक ही पोस्ट होती है जिससे बोला जाता है सब इंस्पेक्टर। लेकिन वहीं अगर हम सीजीएल की बात करें, तो सीजीएल में टैक्स असिस्टेंट से लेकर के आपका जो है ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तक की, असिस्टेंट जो है ऑडिट ऑफिसर जिसको बोला जाता है, डब्ल्यू की पोस्ट भी होती है, वहां तक आप जाते हो। आइए थोड़ा सा इसकी बात कर देते हैं, एक एक चीजों के बारे में हम समझेंगे एक एक करके। पहले थोड़ा सा क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, देन हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है स्टेजेस ऑफ एग्जाम। स्टेजेस ऑफ एग्जाम की अगर सीजीएल की बात करें, तो सीजीएल में आपको पता है टीयर 1 होता है, जिसमें क्या क्या चीजें होती है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उसको अभी देखेंगे। उस एसएससी सीजीएल की बात करें तो टीयर 1 होता है, इसके अलावा टीयर 2 होता है, इसके अलावा आपका जो है लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर हम सीपीयू की तरफ जाते हैं, तो सीपीयू में भैया पेपर 1 होता है, जिसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस आते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पेपर 1 के बाद होता है पीईटी। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मतलब पेपर 1 के बाद आपका फिजिकल होता है और फिजिकल के बाद देन आपका जो है पेपर 2 होता है। पेपर 2 के बाद में फिर होता है डीएमई। डीएमई का मतलब होता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आपका जो है यहाँ पर मेडिकल होता है। तो याद रखिए, ऐसे जो भी बच्चे हैं जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके फेफड़े-वेफड़े बढ़िया हैं थोड़ा सा, है ना? बाकी लतों से आप दूर हैं, तो यहाँ पर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी आप पास कर सकते हो। तो हर सीजीएल के बच्चे को सीपीयू ज़रूर देना चाहिए और याद रखना, आप दो या ना दो, बाकी दुनिया तो देगी ही। जो सीजीएल की तैयारी करता है, वो सीपीयू का एग्ज़ाम ज़रूर देता है, क्योंकि इसके लिए जो तैयारी करने वाला बच्चा है, उसके लिए कहीं न कहीं चीज़ें आसान हो जाती हैं सीपीयू में। सीपीयू की जो तैयारी कर रहा है, वो सीएचएसएल ज़रूर देता है। सीएचएसएल की जो तैयारी कर रहा है, वो एमटीएस ज़रूर देता है। तो याद रखिए, आपको ये देना चाहिए और आसान भी हो जाता है। कैसे हो जाता है वो मैं समझाऊँगा यहाँ पर आगे चल कर के, ठीक है ना? आइए ज़रा, थोड़ा-सा अगर हम बात करें एज लिमिट की। एज लिमिट सीपीयू के लिए, ये सीजीएल के लिए अगर बात की जाए, तो सीजीएल के लिए मिनिमम जो होती है वो 18 साल होती है, मैक्सिमम होती है 27 से 32 साल। अब ये पोस्ट वाइज़ थोड़ा-सा अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग एजेस, यहाँ एज लिमिट यहाँ पर हो जाती है। सेम ऐसे ही सीपीयू की बात करें, तो आप देखोगे सीपीयू में 20 साल तक, 20 से 25 साल तक होती है, लेकिन यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज़ अलग हो जाती है। यहाँ पर बेसिकली 18 से लेकर के 30 तक भी जाती है, वो कैटेगरी वाइज़ जाती है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो सीजीएल के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, वो आपने बीएससी वगैरह किया हो, मतलब बैचलर डिग्री की हो, बैचलर डिग्री की हो किसी भी स्ट्रीम से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, सेम ऐसे ही सीपीयू की बात करें, तो सीपीयू में भी आपने बैचलर डिग्री की हो, ग्रेजुएशन किया हो किसी भी स्ट्रीम से, मतलब बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। लेकिन इसमें याद रखना, सीपीयू में बाकी सभी जैसे सीएपीएफ वाली जो एसआई की पोस्ट है, वहाँ के लिए तो ठीक है, बट अगर दिल्ली पुलिस एसआई बनना चाहते हो, तो आपके पास बेसिकली जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्कीम फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम। सीजीएल एग्जाम के लिए जो स्कीम होती है वो क्या होती है? मैंने अभी बताया कि सीजीएल एग्जाम में दो दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो सीजीएल की स्कीम है उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अगर हम पेपर 1 की बात करें, तो आप देखोगे पेपर 1 में जीएस हो गया, ये क्या होना, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, मैथ हो गया और इंग्लिश हो गया। तो वही चार सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग,
चारों के 25-25 क्वेश्चन आते हैं और 25-25 क्वेश्चन सब 2-2 मार्क्स के होते हैं, तो 50-50 मार्क्स के हिसाब से 200 मार्क्स होते हैं। 200 मार्क्स के लिए मतलब 100 क्वेश्चंस को करने के लिए 60 मिनट का आपको समय मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, ये जो पेपर 1 है ये सिर्फ क्वालीफाइंग है। इसके मार्क्स मेंस में नहीं जोड़ते हैं। मतलब याद रखिए, जैसे मान लेते हैं कि कट ऑफ 155 गई। तो इसके बाद में आपके चाहे 165 आए, चाहे 175 आए, इसका असर मेंस पर नहीं पड़ेगा आपके। मतलब ये सिर्फ क्वालीफाइंग है। तो क्या कहा हमने कि जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग वही 25-25 क्वेश्चन 50-50 नंबर के, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है और 60 मिनट आपको मिलते हैं इसको करने के लिए। इसके अलावा बात करें सेकंड पेपर की, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ा-सा समझना। सेकंड में क्या है कि सेकंड में बेसिकली जो है 2 सेक्शन होते हैं। पेपर 1 में इसमें सेक्शन नंबर 1 जो होता है, इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग होती है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इसका मतलब 60 क्वेश्चन 3 के हिसाब से 180 नंबर तो ये हो गए। दूसरा जो सेकंड सेक्शन है, ये भी 1 घंटे का होता है। तो ये पहला सेक्शन 1 घंटे का, दूसरा सेक्शन भी 1 घंटे का, जिसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आती है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के भैया 25 क्वेश्चन होते हैं। तो ये टोटल 70 हो गए, 70 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 210, 210 और 180, इसका मतलब क्या है 390 नंबर का मेंस होता है। क्या 390 नंबर का मेंस होता है। प्री तो हो गया, वो हो गया, मेंस हो गया 390 नंबर का। इसके साथ-साथ आपका जो सेक्शन 3 होता है, ये 15 मिनट का होता है, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज होता है और यहाँ पर 15 मिनट का ही होता है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो होता है कंप्यूटर का। तो ये कंप्यूटर नॉलेज और जो स्पीड टेस्ट होता है, ये 15-15 मिनट के होते हैं। इसके अलावा एक जो स्टैटिक्स की बात करते हैं ना, ये सारी पोस्ट के लिए नहीं होता, सिर्फ जेएसओ के लिए होता है। जेएसओ के लिए स्टैटिक्स का पेपर भी होता है, 100 मल्टीप्लाई बाई 2, 100 क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से आपका जो है 200 मार्क्स हो गए, ठीक है ना? ये 2 घंटे का पेपर होता है, ये सिर्फ जेएसओ के लिए है। तो आप इसको छोड़ करके बाकी सब देख सकते हो। क्या देखा आपने कि प्री में 4 सब्जेक्ट हो गए, 25-25 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के 50-50 के हिसाब से 200 नंबर हो गए, क्वालिफाइंग है। मेंस में आपने देखा कि मैथ के और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन हैं, जीएस के 25 और इंग्लिश के 45। ये हो गया आपका सीजीएल का। अगर वहीं सीपीओ की बात करें, तो आप जो है देखोगे सीपीओ में बेसिकली सीपीओ की बात करते हैं। तो सीपीओ में क्या है? सीपीओ में मैंने कहा था कि प्री और मेंस। प्री की अगर बात करें पहले, तो प्री में भैया 50-50 क्वेश्चन होते हैं। जैसे सीजीएल में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस थे, वैसे ही इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस हैं। वहाँ पर 25-25 क्वेश्चन थे, यहाँ पर डबल हैं, 50-50 क्वेश्चन हैं। सीजीएल में 25 क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से 50 नंबर थे, यहाँ 50 क्वेश्चन 1 नंबर के हिसाब से 50 नंबर हैं। तो मार्क्स तो वही है, उसका प्री भी 200 नंबर का था, इसका प्री भी 200 नंबर का है। यहाँ 2 घंटे मिलते हैं इसको करने के लिए, सीजीएल के प्री के लिए क्योंकि 100 क्वेश्चन है 1 घंटा, यहाँ 200 क्वेश्चन है 2 घंटे मिलते हैं, होता 200 मार्क्स का ही है। लेकिन याद रखना, जो सीपीओ है, इसके जो 200 मार्क्स हैं ये, और वैसे ही आपका जो है मेंस के मार्क्स, तो मेंस के मार्क्स और इसके मार्क्स दोनों को मिक्स करके फिर उसमें से कट ऑफ निकाली जाती है। मतलब प्री के मार्क्स यहाँ पर जुड़ते हैं फाइनल कट ऑफ के लिए, ये याद रखना सीपीओ में। तो 4 सब्जेक्ट वहाँ थे, 4 यहाँ थे। अब यहाँ पर मेंस की बात आती है, मेंस की बात ये आती है, तो मेंस में यहाँ पर एक ही पेपर होता है, जिसे इंग्लिश का कहा जाता है, जो 200 मार्क्स का है, या पेपर सेकंड जिसे कहा जाता है। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, वो इंग्लिश के होते हैं, 2 घंटे। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटे। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि कुछ बच्चे इसलिए नहीं देते हैं सीपीओ का एग्जाम, उन्हें लगता है कि सर हमारी इंग्लिश तो हमारी इंग्लिश तो वीक है, इस वजह से हम सीपीओ कैसे दे पाएंगे, यहाँ तो मेंस में इंग्लिश ही इंग्लिश है। अरे भाई साहब, सिलेबस तो वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही तो बढ़ गए। जैसे सीजीएल में 25 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, यहाँ पर 50 हो गए, तो सिलेबस तो वही है। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो है ये टफ हो गया वो आसान हो गया। तो इंग्लिश यार वहां पर भी कर रहे हो आप, है ना? वहां पर भी मेंस में 45 क्वेश्चन कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 200 क्वेश्चंस करने हैं उस सिलेबस के। तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पर टफ हो जाता है मेंस इंग्लिश की वजह से। अरे सीजीएल भी टफ है, और सीजीएल वाले ये याद रखिए, जो भी आपका सीपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, उसमें से कम 2/3 बच्चे से ज्यादा तो सीजीएल का ही है। सीजीएल वाले कम से कम 70 से 80% बच्चे होते हैं जो सीजीएल की तैयारी करते हैं, देन सीपीओ भी देते हैं। तो आपको भी देने चाहिए। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। भाई सिलेबस लगभग सेम ही है, तो आपको दोनों ही एग्ज़ाम देने चाहिए, और सीपीओ कहीं न कहीं आसान हो जाता है, बस थोड़ा-सा आपका फिज़िकल वगैरह ठीक है। और सीपीओ में एक चीज़ है लेकिन, कि आपको सब इंस्पेक्टर की एक ही पोस्ट मिलती है, मतलब एक ही पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर की, उसमें डिपार्टमेंट अलग हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर बनना है तो आपकी दिल्ली में रहने वाली है पोस्टिंग, बाकी आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएस, एफएसएस, आईटीबीपी में जाते हो, तो फिर आप जो है ऑल ओवर इंडिया घूमते रहते हो। दूसरी तरफ अगर हम सीजीएल में जाते हैं, तो जहाँ आपकी पोस्टिंग है, फिर आपको उसी एरिया में रहना है, और इसमें तो फिर आपको पता है कि टैक्स असिस्टेंट से लेकर के डबलईओ तक की पोस्ट तक जाते हैं।
तो यहाँ पर पोस्ट काफ़ी वेरी करती हैं और सीजीएल में सिर्फ़ एक ही पोस्ट ये सीपीओ में सिर्फ़ एक ही पोस्ट रहती है जिसको बोलते हैं एसआई की। तो ये मेन डिफ़रेंस था। अब बात करते हैं थोड़ा-सा सिलेबस की, कि सर सिलेबस को कैसे समझा जा सकता है? ये जो सब्जेक्ट आपने बताए कि ये सिलेबस क्या-क्या है और सिलेबस की राइट अप्रोच क्या हो सकती है? हम कैसे फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही कोशिश करनी चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही और फर्स्ट नहीं तो सेकंड में। तो हम कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई कर सकते हैं? क्या राइट अप्रोच, राइट गाइडेंस, मॉक टेस्ट का क्या रोल हो सकता है? वो सारी एक मतलब पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है? उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगी। आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये डिफरेंस समझ आया, नहीं आया और कैसी लगी वीडियो? बाकी नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो? जय हिंद, जय भारत।